तो फिर से आप सभी बच्चों का मस्ट वेलकम है, स्वागत है इस मैथ वाले चैनल पर। तो मैं आज वेक्टर का वन शॉट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें से एग्ज़ाम में आपका एटलीस्ट 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो बिफोर वेक्टर शुरू करने के पहले मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो बोर्ड पर देखा जाए वेक्टर, वेक्टर एलजेब्रा, क्या नाम है चैप्टर का जी? वेक्टर एलजेब्रा, यानी कि सदिश बीजगणित, सदिश बीज गणित। बीज गणित का मतलब होता है जहाँ पर जो जोड़ घटाव गुणा भाग के सवालात होते हैं, प्रश्न होते हैं, उसी को एलजेब्रा मैथ्स बोलते हैं। तो ध्यान से देखा जाए तो इसमें मेन जो कंसेप्ट है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन क्या हो, कवर हो जाए। तो ध्यान से देखा जाए यहाँ से कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछता है, नियर अबाउट 25 नंबर के पूछता है। बस एक चैप्टर से 4 एक्सरसाइज पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटा 10 से 20 मिनट लगेगा इसमें, और इजिली आप लोग इससे कवर कर सकते हैं, ठीक ना। तो ध्यान से देखा जाए, पहला हम लोग बताएंगे, सबसे पहले मैं बताऊंगा मैग्नीट्यूड निकालना। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड, यानी कि डंटा के दोनों तरफ, डंटा के बीच में वेक्टर लिख देते हैं तो मैग्नीट्यूड। तो इसका फॉर्मूला जो होता है ऐसा होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड निकालने का। कोई भी वेक्टर दे दे और उसका बोले कि परिमाण निकालिए, क्या निकालिए? परिमाण निकालिए, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर? ध्यान से देखा जाए तो इस पर एग्जाम्पल एक देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कोई दे देता है ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ऐसा दे दे, आप बोले कि परिमाण ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, आई जो है आई वेक्टर जो है आपको एक्स अक्ष की दूरी यानी चलती है उस पर दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है एक्स अक्ष का। जे जो डायरेक्शन दिखाता है आपको वाई का, और के जो डायरेक्शन दिखाता है आपको जेड का अक्ष का। देखा, तो जैसे परिमाण निकालने के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे, डंटा में इसको रख देंगे ऐसा और लिख जा रहे हैं इस तरह। यही आपका ए है, ये बी है, क्या है? सी है। तो 3k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 9 4 16, यानी कि 29 आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 29 मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में पूछ देता है आपको एग्जाम में, ठीक ना। तो ध्यान से देखा जाए, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। पहले हम आपको मैग्नीट्यूड के बाद कुछ एग्जाम्पल करा रहे हैं। ध्यान से देखा जाए, यानी दूसरा वेक्टर दे दे, ए वेक्टर बराबर दे दे आई कैप माइनस जे कैप, अब के कैप ना दे, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, परिमाण निकालना होगा। तो क्या होगा जी? इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर अब माइनस 3 के स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 1 प्लस 9 10 हो गया। कितना हो गया? 10। तो इस तरह किसी भी वेक्टर का हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी कि परिमाण निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू? परिमाण निकालेंगे। तो ध्यान से देखा जाए, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अब नेक्स्ट देखा जाए, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे यूनिट। क्या जानेंगे? यूनिट वेक्टर निकालना कैसे निकालते हैं। टू द पॉइंट काम किया जाएगा, एग्जाम नज़दीक है, जिससे आप कुछ कवर कर पाए अपने एग्जाम में। ध्यान से देखा जाए, मैग्नीट्यूड हो गया आपको, हम निकालने जाएंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर दूसरों के भाषा में यूनिट वेक्टर, और शुद्ध हिंदी में बोलते हैं मात्रक सदिश या इकाई सदिश भी बोलते हैं इसको।
ध्यान से देखा जाए। अब इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? कोई भी वेक्टर आपको दे देगा, आप बोलेगा उसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इजीली निकालेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, कोई आपको देता है ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, तो आपको निकालना है मात्रक सदिश ज्ञात करें, मात्रक सदिश ज्ञात करें। बहुत अच्छा, ये बोल देगा निकालने के लिए। तो गौर से देखा जाए, अब सबसे पहले मात्रक सदिश का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग कैप करते हैं, ए के ऊपर यूनिट वेक्टर से बोलते हैं। इसके बाद फॉर्मूला लगता है ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, निकाल लेते हैं। तो देखिए ये तो मालूम है हमको, रख देंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो अभी मैग्नीट्यूड हम बताएं आपको, मैग्नीट्यूड किस तरह निकालेंगे, ऐसा निकाल देंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 के स्क्वायर कर देंगे प्लस माइनस 1 के स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से माइनस 1 कितना हो जाएगा बाबू, 4 16 प्लस 1 यानी कि 21 हो गया। कितना हो गया जी मैग्नीट्यूड इसका, 21। ध्यान देखा जाए, तब क्या करेंगे हम लोग, अब यहीं पर इसका मैग्नीट्यूड निकालने के बाद करेंगे ए यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो ए वेक्टर बटा ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब रख दीजिए, ए वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। अब बट्टा क्या हुआ बाबू, रूट अंडर 21। अब सबको अलग अलग कर दिए, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। अब ये क्या करेंगे, अलग कर देंगे इसको भी, 21 यहाँ पे भी 21 डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 21 से डिवाइड करेंगे। यही आपका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी गौर से देखा जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए वेक्टर के बराबर दे दे आपको आई कैप माइनस 2 कैप जे कैप। अब बोल दे कि ए ये निकालिए, क्या होगा, यूनिट वेक्टर निकाल लिया जाएगा। यूनिट वेक्टर में क्या होता है वो फॉर्मूला आपका हो जाएगा ए बट्टा वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यहाँ बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, लेकिन मैं ए पर ही मान के बना रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ ए बी सी कुछ भी हो सकता है, जो ही नहीं है कि ए लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर लिखेंगे आई कैप 2j कैप, यहाँ पर बटा का मैग्नीट्यूड 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4 1 5 हो जाएगा आपका। अलग अलग कर देंगे इसको, 2/√5 जे कैप। ये आपका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। कौन सा वेक्टर हो गया बाबू, यूनिट वेक्टर, ठीक ना। अब किसी वेक्टर को हम क्या करेंगे, अगर दो दिया हो पॉइंट इनिशियल और लास्ट, यानी कि प्रारंभिक और अंतिम, तो कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान दीजिए जाए। जैसे दे दे इस तरह ए वेक्टर, ए पॉइंट दे दे 3 4 5 ऐसा, बी पॉइंट आपको दे दे 3 6 7। अब बोले कि ए ये निकालिए, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, यानी कि वेक्टर एक ए बी का मैग्नीट्यूड। तो जैसे हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए बी पहले निकालेंगे, ए बी वेक्टर यहाँ से, तो बी में से क्या होगा, ये वाला पार्ट घट जाएंगे। बी में से क्या होगा, ये वाला जो बाद वाला है, पहले वाला बाद में, यानी घट जाते हैं इस तरह। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 3 में से 3 गया 0 आई कैप, 6 में से 4 गया 2 जे कैप, 7 में से 5 गया 2 के कैप, ये निकल गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे हम लोग, इससे ऐसे निकालेंगे तो क्या, रूट हटाइए 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, यानी कि 2√2। ध्यान से देखिए, 4 गुणे 2 कर सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 होता है, √2 हो जाएगा, ऐसा निकल जाएंगे।
अब इसी का यूनिट वेक्टर निकाल देने के बोला होता तो क्या करते हैं, ऐसा हम लोग करते हैं, कैप लगाते हैं ए बी वेक्टर बट्टा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। तो इसका यहाँ ये है 0i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, बट्टा में क्या करेंगे 2√2 आंसर लिख देंगे। क्लियर, समझ में आया? ऐसा होगा। एक आता है संरेख। संरेख कैसे पूछेगा ये ध्यान दीजिए। संरेख का फॉर्मूला क्या होता है ये ध्यान दीजिए, ये गौर से देखिए। तो कोलिनियर वेक्टर क्या बोलते हैं संरेख को जी? कोलिनियर वेक्टर, संरेख सदिश। सदिश क्या पूछा है? संरेख सदिश निकालने के लिए। तो देखिए कैसे क्या करेंगे, इसके लिए तो 2-3 रूल है, 4-5 तरह से निकालते हैं, लेकिन एक समझिएगा, अगर हम लोग कोई वेक्टर निकाल रहे हैं और लैम्डा टाइम ऑफ वेक्टर बी आ गया तो समझ जाएगा कि दिया हुआ जो है ना आपका क्या है जी, संरेख है। जैसे आप दे दिए ए वेक्टर इक्वल टू यहाँ पर 2i कैप जे कैप के कैप, ठीक ना। अब बी वेक्टर दे दिया आपको 2i कैप 2j कैप और 2k कैप। तो ध्यान दीजिए इसमें 2 कॉमन है, तो i कैप j कैप प्लस k कैप बी वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर बराबर क्या आ गया 2 है। इसको क्या मानते हैं हम लोग जी, निकालेंगे यहाँ पर ए वेक्टर। इसी तरह ना लैम्डा टाइम्स आ गया, अब देना ना यहाँ पर गुणा हो गया, ये क्या हो, संरेख हो गया। क्या हो गया, ये संरेख सदिश है। सदिश है, ऐसे ही चेक करेंगे। जो भी देगा क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ उसमें गुणा होगा, कुछ ना कुछ कॉमन होंगे, तभी देगा, अदरवाइज नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या हुआ, संरेख सदिश हुआ। क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें? नहीं है तो आगे देखा जाए। इसके बाद हम लोग जानेंगे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ध्यान से देखा जाए। क्या देखेंगे, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, ध्यान दीजिए, डायरेक्शन रेशियो को बोलते हैं दिक् अनुपात। क्या बोलते हैं जी, दिक् अनुपात। और दिक् कोसाइन, कोसाइन या दिक् कोजिया, कोजिया कहते हैं, ठीक ना। अब ध्यान दिया जाए, ये होता क्या है, इसको कहते किसे है, ये ध्यान देखिए जाए। अगर डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होगा कोई भी वेक्टर दिया होगा आपको ऐसा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस, चलो हटाओ इसको, ऐसा वेक्टर दिया a i कैप b j कैप और क्या c k कैप दे दिया आपको। अब यहाँ से पूछेगा कि दिक् अनुपात क्या होगा, तो दिक् अनुपात जो भी इसका कोएफिशिएंट दिखाई दे रहा है ABC वही होगा दिक् अनुपात। डायरेक्ट लिखेंगे क्या हो गया, दिक् अनुपात। डायरेक्ट दिक् अनुपात ये आपका हो जाएगा, यानी कि A, B, C, ठीक ना, ये दिक् अनुपात हो जाएंगे। उसके बाद अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछ दिया, इसमें दिक् कोसाइन पूछेगा तो लिखेंगे क्या, L बराबर डायरेक्ट A बट्टा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल टू बी बट्टा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर? एन बराबर सी बट्टा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपको क्या लिखा है, डायरेक्शन कोसाइन। देखिए और ध्यान से देखा जाए
यही चीज जो कॉस, इसमें क्या होता है अल्फा इक्वल टू को एल बोलते हैं, कॉस बीटा को एम बोलते हैं, कॉस गामा को एन बोलते हैं। अब ये इसका योग क्या होता है जी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, चाहे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू भी 1 होता है। क्या होता है 1। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ध्यान दीजिए। अब इस पर थोड़ा हम क्वेश्चन देख करेंगे, टू द पॉइंट बता रहा हूँ, जाए डीप में नहीं जाकर आपको टू द पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपका आएगा तो इसलिए आप लोग कर पाइएगा, ठीक ना। ध्यान से देखा जाए, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये देखिए, इसके बारे में गौर से देखा जाए। क्वेश्चन दे देगा आपको, यदि ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप 3j कैप माइनस k कैप, तो डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, अब डायरेक्शन रेशियो के लिए यानी कि दिग अनुपात के लिए हम क्या करेंगे जी, दिग अनुपात के लिए डायरेक्ट लिखेंगे 2,3,-1 दिग अनुपात हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, दिग कोजिया के लिए, दिग कोजिया डायरेक्ट कर देंगे 2 बट्टा, यहाँ पर पहले कोजिया लिखेंगे, एल लिख देंगे हम लोग 2 अब बट्टा 2 दूनी 4, देखिए क्या करेंगे, नीचे इसका स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 3 3 9 और 9 1 10 रूट में कर देंगे, क्या करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 यहाँ पे हो गया आपका, 3 3 9 हो गया प्लस 1 हो गया, यानी 14 हो जाएगा। कितना होगा एल बराबर कितना होगा जी 14। अब बी एम बराबर क्या हो जाएगा 3/√14, एन बराबर क्या हो जाएगा जी -1 बट्टा √14। ये आपका क्या हो गया डायरेक्शन कोसाइन हो गया, ये क्या हो गया डायरेक्शन रेशियो। ऐसे ही पूछेगा एग्जाम में, आप लोग को ऐसे ही जवाब देना है। तो देखा जाए ये तो आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे इसके बाद टॉपिक में, उसका नाम है क्या नाम है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल। क्या देखेंगे हम लोग, 2 सदिशों का अदिश गुणनफल देखा जाए, ध्यान से उसका कंसेप्ट गौर से देखा जाए। देखिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर या इसी को बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं जी डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्लियर। इसका मतलब होता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल, समझे। अब देखिए क्या करेंगे, पहला ये टू द पॉइंट आइए, ये आपका हो गया ऐसा, ये ए अदिश हो गया, ये बी अदिश हो गया, इसके बीच के एंगल इन थीटा निकालेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, एक नंबर में ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। क्या होता है जी कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा यहाँ से निकालेंगे हम लोग तो कुछ ऐसा बिहेव करेगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट्टा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ये निकल जाएगा दूसरा नंबर में।
अब ध्यान दिया जाए, इतना निकालने के बाद कुछ कंडीशन है उसको देखेंगे हम लोग। अगर ए क्या है, परपेंडिकुलर है बी पर, क्या है जी, ए परपेंडिकुलर है बी पर या बी परपेंडिकुलर है ए पर, तो उस स्थिति में थीटा का जो वैल्यू होगा 90 डिग्री होगा। क्या होगा जी, परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री। जहां भी कहीं लंब डला तो समझिएगा कि 90 डिग्री का कार्य हो गया, वहां पर पूर्ण 90 डिग्री मिल गया हमको। तो थीटा का वैल्यू कितना भैया, 90 डिग्री। तब क्या होगा जी, यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस 90 डिग्री। कितना जी, कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है बाबू, 0। जब ये 0 होगा तो जाहिर सी बात है कि टोटल पार्ट को क्या करेगा, इधर के 0 कर देगा। तो जब भी ए वेक्टर लंब होगा बी पर या बी वेक्टर लंब किस पर होगा, ए पर होगा, तो थीटा के वैल्यू हमको 90 डिग्री मिलेगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, प्राप्त होगा हमको 0 प्राप्त होगा। क्या बाबू, 0। नेक्स्ट देखा जाए 2 नंबर में, अगर ए समानांतर बी हो, अरे ए समानांतर बी या बी समानांतर मन लिख दे रहे हैं, फिर भी बी समानांतर क्या हो, ए हो, उस कंडीशन में, उस हालात में, उस जगह पर जो थीटा का वैल्यू होगा बाबू आपका 0 डिग्री होगा। क्या होगा, 0 डिग्री होगा। कैसा होगा, 0 डिग्री होगा। तो ध्यान से देखा जाए, तब हम लोग निकालेंगे ए डॉट बी वेक्टर। तो ये यहाँ पकड़ेंगे ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस बाबू 0, कितना, कॉस 0 डिग्री। तो जानते हैं कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यानी कि क्या मिला, ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये प्राप्त हुए हम लोग, क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्राप्त हुआ। क्लियर, कोई डाउट है किसी प्रकार के, नहीं ना, तो आगे देखा जाए। अब के इसके बाद टेक ए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो ध्यान से देखा जाए, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। कोर्स देखा जाए, कोर्स देखिए। हाँ, इसके बाद हम देखेंगे, इसमें नोट में लगा लीजिएगा 2000 के नोट में, वो भी तो बंद हो गया है लेकिन फिर भी लगा लीजिए। पहला नोट में लगाएंगे आई कैप जे कैप डॉट जे कैप के कैप इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आई कैप डॉट आई कैप होगा तब भी 1 लिख देंगे, जे कैप डॉट जे कैप होगा तब भी 1 होगा, के कैप डॉट के कैप होगा तभी क्या होगा, 1 होगा। दूसरा आई कैप अगर जे कैप हो गया उल्टा डॉट में, रिजल्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। या जे कैप के कैप हो जाएगा तभी क्या होगा, 0 हो जाएगा। या आई कैप के कैप होगा तभी 0 हो जाएगा। कोई यानी उल्टा सीधा आएगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 0 मिलेगा। तो इसको इंपॉर्टेंट मानकर अच्छा से लिख लीजिए अपने कॉपी पर, इसलिए कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अब देखेंगे हम लोग कुछ इस पर से एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखा जाए, गौर से देखा जाए। अब यहाँ पर क्या दिया आपको, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया आपका 4, थीटा का मान दे दिया आपका 60 डिग्री। तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, ये निकालने के लिए बोल दिया। अब हम लोग जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट, हम सभी जानते हैं इसके बारे में, वो लिखेंगे। क्या जानते हैं, ध्यान से देखा जाए, ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ये होता है आपका, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, इसलिए हम बैठा देंगे इसमें आराम से। ध्यान से देखा जाए,
अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 दिया है, इसका 4 दिया है, इसका कितना दिया है जी, cos 60, इन 4 दूनी 8, इसका 1 बटा क्या होता है जी, 2, 4 दूनी 8, ये भी कट गया। यानी कि ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू हम लोग क्या मिल गया, 4 मिल गया। कितना मिल गया जी, 4। यही आपको क्या होगा, रिजल्ट हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल 2। अगर दे दे कोई ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, अब भी वेक्टर बराबर दे दिया आपको 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। अब तब पूछे कि क्या निकालना है हम लोग को, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालिए, लेकिन हमको थीटा के बराबर क्या दे दे आपको, थीटा बराबर 30 डिग्री, कितना दे 30 डिग्री। तब निकालना हम लोग क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालिए क्या, थीटा छोड़ दीजिए, डायरेक्ट लिखिए, 2 दे दे वेक्टर आपको निकालना है, ए डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, आराम से रखिए। तो 2i कैप जे कैप माइनस 2k कैप डॉट 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। देखो अब इसमें इससे गुणा करेंगे, आई में आई से करेंगे तो 1, आई में आई से करेंगे तो 1, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, जे में जे से करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 ये भी हो जाएगा, के 1 हो जाएगा, कितना हुआ 13। बाकी एंटी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। आई में आई से किया तो 1 हुआ, और फिर यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 3 बचा, 3 दूनी 6 हो गया, जे में जे से किया तो 1 हुआ, 1 ही रख दिए, माइनस में प्लस हो गया, 3 दूनी 6, ये हो गया आपका। समझ में आया। इसके बाद देखिए जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए इसमें क्या। ऐसा क्वेश्चन देते हैं आपको कि ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर दे दे √6, अब बी बराबर दे दे आपको 2, और थीटा के वैल्यू दे दे कितना 60 डिग्री। तो अब बोले क्या निकालना है जी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तब क्या करेंगे, फिर वही करेंगे काम हम लोग, तो √6 हो जाएगा, गुणा 2 हो जाएगा, ये 60 का कितना होता है 1/2 होता है, 2 से 2 कट गया तो √6 हो गया। इस प्रकार बना लीजिएगा, ठीक है ना। अगर थीटा निकालने के लिए दे देगा, कैसा बोलेगा, ध्यान से देखा जाए कि ए वेक्टर बराबर आपको दे दे 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, बी वेक्टर बराबर दे देगा आपको i कैप 2j कैप प्लस 2k कैप, ऐसा दे दे। तब बोले कि थीटा के वैल्यू क्या होगा, थीटा के वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल लीजिए, 2 दूनी 4 9 16, यानी कि √29 हो गया। बी का भी मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, 1 4 1 प्लस 4 प्लस 4 9 हुआ रूट, इसका कितना हुआ 3 हो गया। अब क्या निकालना पड़ेगा, एक और आवश्यकता पड़ती है ए डॉट बी निकालने के लिए, तो 2 6 8 यानी कि 4 हो गया। अब निकाल लेंगे ए डॉट बी कॉस थीटा बराबर क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है जी, ए डॉट बी वेक्टर बटा क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ध्यान दो, अभी क्या निकले इसका 4, इसका क्या है जी √3 29, इतना हो गया। अब थीटा यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4/3 √29, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका भी क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, ध्यान से देखा जाए, गौर से देखा जाए। इसके बाद देखेंगे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट
वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ टू वेक्टर, या इसी को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं जी? क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान दीजिए, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे इसको हिंदी में सदिशों का, दो सदिशों का, दो सदिशों का, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल। ध्यान दिया जाए। अब इसमें क्या होगा, एक नंबर में पूरा फॉर्मूला के साथ हम करेंगे। ये ए हो गया आपका वेक्टर, ये क्या हो गया बी। यहाँ पर हम लंब डाल देते हैं एन कैप, ये आपका थीटा। इसको जब हम निकालते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ए वेक्टर गुणा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इधर भी मैग्नीट्यूड लगेगा तो ये मैग्नीट्यूड के मैग्नीट्यूड रहेगा, इस पर काम निकलेगा, ये परिमाण है तो साइन थीटा। लेकिन इस पर जब काम करेगा ऐसा, हाँ, तो ये एन मैग्नीट्यूड का मतलब एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? इस इकाई हो जाएगा, एक हो जाएगा इसका। तो फॉर्मूला क्या बन के निकलेगा हम लोग को? ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, एक हटा दिए, ये फॉर्मूला हम लोग को निकल गया। ठीक ना? नेक्स्ट देखा जाए इसमें कॉन्सेप्ट। अब एक नंबर में देखेंगे, यदि ए लंब किस पर हो जी? बी पर, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। ध्यान दिया जाए तो ए गुणे बी का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना होता है बाबू? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। तो एक लिख देंगे, ए का मैग्नीट्यूड गुणे बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, यानी ए क्रॉस बी का होल मैग्नीट्यूड बराबर इतना हो जाएगा आपका। कब? जब थीटा का 90 डिग्री हो। दूसरा नंबर पर, यदि ए पैरेलल हो बी के, क्या हो जी? ए किसके पैरेलल हो? बी के। उस कंडीशन में थीटा का जो वैल्यू होता है बाबू, वो आपका 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री। ध्यान दिया जाए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा का 0 रख देंगे तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन 0 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। लिख देंगे ए मैग्नीट्यूड गुणे ए वेक्टर क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो टेक के स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से देखा जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, इसके बाद देखा जाए नेक्स्ट। गौर से देखिए, गौर से देखा जाए। देखो, इसके बाद हम देखेंगे कि बहुत ही प्यारा है कॉन्सेप्ट। ये आपका सर्किल हो गया, यहाँ पर आई कैप, यहाँ पर मैंने जे कैप ले लिया, यहाँ पर के कैप। अब ये क्लॉक वाइज चलेगा डायरेक्शन में, इधर इधर से चलेगा तो नोट लगाएंगे हम लोग, आई कैप गुणे जे कैप बराबर क्या हो जाएगा? के कैप। जे कैप गुणे के कैप आई कैप हो जाएगा, और के कैप गुणे आई कैप बराबर क्या हो जाएगा? जे कैप। यानी कि किसके डायरेक्शन में चल रहा है? क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलेगा, पॉजिटिव आएगा। एंटी क्लॉक यहाँ से हम इधर से करना शुरू किए, आई कैप गुणे के कैप इक्वल टू माइनस जे कैप हो जाएगा। के कैप गुणे जे कैप इक्वल टू आई कैप हो जाएगा। ठीक है, जे कैप इंटू के कैप, सो जे कैप इंटू आई कैप
आई कैप के कैप माइनस जे कैप, फिर के कैप आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप और आई कैप क्या हो जाएगा माइनस के कैप। ये आपको यानी कि इधर से चलेगा तो प्लस, इधर से चलेगा तो माइनस। नेक्स्ट देखा जाए, आई कैप गुणे आई कैप होगा तो जीरो हो जाएगा, जे कैप गुणे जे कैप होगा तभी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, के कैप इंटू के कैप होगा तभी क्या वैल्यू हो जाएगा जीरो। क्लियर। इसका भी क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चूंकि इससे एग्जाम में आपका क्वेश्चन 100% आता है ऑब्जेक्टिव में। गौर सुनिए, इससे क्या होता है 100% एग्जाम में आपका क्या आता है क्वेश्चन आता है। तो ध्यान देखा जाए, अगला देखा जाए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ दिया जाए, ध्यान से देखा जाए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट गौर से। अब देखिए इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेगा निकालने के, त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेगा निकालने के लिए तो लिखेंगे 1/2 ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसा निकाल लेंगे। और आयत या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा निकालने के लिए, क्या पूछेगा क्षेत्रफल लिखना पूछेगा तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, निकालेंगे। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे आराम से सब क्या करेंगे निकाल पाएंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आगे देखा जाए। अब यहाँ से कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अच्छा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इसमें है, जैसे मैं आपको एक, चलिए ठीक है, प्रक्षेप होता है, क्या होता है जी प्रक्षेप। अगर ए का ए पर बी का प्रक्षेप होगा तो डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग ए डॉट बी वेक्टर बट्टा ए का मैग्नीट्यूड। फिर अगर बी पर ए का प्रक्षेप होगा, ए का प्रक्षेप होगा तो उससे लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा बी का मैग्नीट्यूड। इसको लिख लीजिए, ठीक है, एक मिल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हम लोग देखेंगे, इसमें गौर से देखा जाए। लिखा है कि सदिश आई कैप, क्या लिखा है सदिश आई कैप माइनस जे का सदिश आई प्लस जे पर प्रक्षेप है। आई प्लस क्या है जी जे पर प्रक्षेप है, इसका सदिश जे पर प्रक्षेप है तो डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग ए डॉट बी वेक्टर बराबर निकाल लेंगे हम लोग एक प्लस एक माइनस एक हो जाएगा यानी कि जीरो। अब इसका निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो बट्टा जो भी यहाँ पर आ जाए एक स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा जीरो, डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, अब देखा जाए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ए माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी वेक्टर बराबर साबित करने के लिए 2 ai गुणे ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर। एलएचएस उठाइए ना आप। अब यहाँ से ए में ए से करेंगे ए वेक्टर गुणे ए वेक्टर क्रॉस में अब प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, माइनस बी वेक्टर गुणे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर गुणे बी वेक्टर। अब ध्यान दो ए वेक्टर गुणे ए वेक्टर, आई वेक्टर गुणे आई वेक्टर क्या होता है जीरो होता है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा।
प्लस ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर। अब देखिए ये पलटेंगे हम इधर से इसको, ये प्लस आपका हो जाएगा, क्योंकि ये पहले ए लिखा लेंगे और ये बी लिख लेंगे इस तरह, तो माइनस हो जाएगा, एक माइनस और ज्वाइंट हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, जीरो हो गया, ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब देखिए एक कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पर ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर, RHS प्रूव्ड। टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, नेक्स्ट देखा क्वेश्चन एक, अब देखा जाए उसमें हम लोग छोड़े थे कि अगर आपके वेक्टर रूप में आ गया भी, ए बराबर दे दे A1 I कैप B1 J कैप प्लस C1 K कैप, ये छोड़ा था मैंने। बी वेक्टर बराबर आपको दे दे A2 I कैप B2 J कैप C2 K कैप, ऐसा दे दे, तब हम लोग के A क्रॉस B निकालना होगा, तो सारणी के रूप में लिखेंगे I J K वेक्टर में, उसके बाद A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लेंगे। इसका क्या करेंगे बाबू, ऐसे ही आपको क्या करेंगे हम लोग, इस फॉर्मूला के बेस सहायता से हम लोग उस इथी को क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद निकालने के बाद इसका मॉड निकाल लेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए इस पर एक क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन कर लिया जाए इस पर, अच्छा रहेगा, गौर से देखा जाए। चलिए क्वेश्चन दिया है इसमें, एक क्वेश्चन इस पर कर लिया जाए, और से देखो बाबू। क्वेश्चन दिया है आपको, एक वेक्टर बराबर दिया है आपको I कैप माइनस 7J कैप प्लस 7K कैप, बी बराबर दे दिया आपको वेक्टर 3I कैप माइनस 2J कैप प्लस 2K कैप, ऐसा दे दिया। तो अब निकाल लीजिए ना, ए क्रॉस बी वेक्टर यहाँ से निकालेंगे, गौर से देखा तो I कैप J कैप और K कैप, यहाँ पर 1 माइनस 7 7 3 माइनस 2 2। अब क्या निकालेंगे हम, पहले निकालेंगे I को घेरेंगे प्लस माइनस प्लस, ये करेंगे तो हो जाएगा I कैप, ये खत्म ये खत्म, 7 दूनी 14 माइनस में और 7 दूनी 14 प्लस में, और माइनस J कैप। अब देखिए ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, इसमें इससे करेंगे तो 2 एकम 2 और 7 त्रिका 21, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, 2 एकम 2 7 त्रिका 21। अब प्लस K कैप जब निकालेंगे तो ये खत्म ये खत्म, ये खत्म, 2 एकम 2 माइनस में और 7 त्रिका 21 प्लस में, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए तो पहाड़ी जीरो हो गया, इसका क्या हो गया, जीरो, बचा क्या जी, A क्रॉस B बराबर क्या हो गया आपका, यहाँ से हो गया प्लस आ जाएगा 19J कैप, यहाँ से प्लस 19K कैप। अब मैग्नीट्यूड जैसे निकालेंगे इस यहाँ से, इस दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, दोनों में कौन क्या है, 19 कम कर देगा, रूट में चढ़ा देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 19 रूट 2, यही आपको क्या हुआ, रिजल्ट हुआ। टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका भी क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव के साथ मिलते हैं, 1 शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे वेक्टर का, लगभग 45 या 46 मिनट को, उसमें टोटल आपको ऑब्जेक्टिव बता देंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो फिर से वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए।